हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ए पार्ट है a प्लस बी इंटू, यहाँ लिख लेते हैं इसको पहले, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन, दिस इज, यहाँ पे है ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखो ये a प्लस बी तो एज सच लिखा जाएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, पहले चेक करो क्या ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। कंप्लीट स्क्वायर के लिए हमारे यहाँ पे 2 आना चाहिए था, तब ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाता। तो इसको अभी एज सच लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर b है और यहाँ पे a b स्क्वायर है, तो दोनों में से a b कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, a बचा, और इस टर्म में क्या बच गया, b। अब ये a प्लस बी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। सो इसमें देखिए हमारे आंसर में कुछ ये इस तरह से है, तो मैं क्या करूँगी, इन सभी टर्म्स को सेपरेट कर लूँगी। ए स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस ए बी अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए अपॉन ए बी माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस बी स्क्वायर को भी क्या लिख सकते हैं, b इंटू बी अपॉन ए बी, ये कैंसिल एक एक के साथ, तो ये आ गया a अपॉन बी माइनस 1 प्लस b अपॉन ए, ऑप्शन 1। सेकेंड पार्ट है, हमारे पास ये दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, इनका एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हमें इनके पहले करने होंगे फैक्टर्स। तो पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसके फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स कैसे करेंगे, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करो। तो a कितना आ गया 1, यहाँ पे 1 है, b कितना आ गया दैट इज 3, c कितना आ गया 2। तो हमें ऐसे दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट है जिनका सम कितना होना चाहिए, b के इक्वल, b कितना है 3, और प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए, a इंटू सी, 1 इंटू 2 2। दो ऐसे नंबर्स करें जिनका सम हो 3, प्रोडक्ट करे तो 2। तो दो ऐसे नंबर्स हमें कौन कौन से मिलेंगे, एक मिल जाएगा 2 और एक मिल जाएगा 1, दोनों पॉजिटिव होंगे। देखो दोनों का सम किया 3 आ गया, दोनों का प्रोडक्ट किया 2 आ गया। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस, अब 3x को क्या लिख सकते हैं, ये जो हमने दो नंबर्स बनाए हैं इसी फॉर्म में लिखते हैं, x लगा देना इसके साथ, 2x प्लस x प्लस 2। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ गया, ये बचा x प्लस 2, और यहाँ से कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन आ गया, x प्लस 2। तो अब दोनों में से x प्लस 2 कॉमन आ गया, इस टर्म में क्या बच गया, अकेला x, और इस टर्म में क्या बचा 1। तो हमने इसके फैक्टर्स कर लिए। सिमिलरली अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के फैक्टर्स करने हैं। अगेन इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो हमारा a क्या आ गया 1, b कितना आ गया माइनस 2, c कितना आ गया माइनस 3। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू b माइनस 2, प्रोडक्ट कितना होगा a इंटू सी, दैट इज माइनस 3। दो नंबर्स जिनका सम माइनस 2, प्रोडक्ट माइनस 3, तो ऐसे दो नंबर्स क्या होंगे, जो प्रोडक्ट होता है उसके आप क्या कर लो, फैक्टर्स बना के देख लो। 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 और 1 होगा, मतलब दो नंबर्स हमें मिल गए 3 और 1। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन का भी ध्यान रखना है, तो नेगेटिव साइन बड़े नंबर के साथ आएगा तभी, क्योंकि सम में यहाँ पे माइनस 2 है। अब इन दोनों का सम करो, माइनस 3 और 1 का, माइनस 2 आ गया, प्रोडक्ट करो तो माइनस 3। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस 3x प्लस x लिख सकती हूँ।
ये जो दो नंबर्स आ गए, तो ये -3 और यहाँ पे क्या है 1। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ गया, x -3। इन दोनों में से 1 कॉमन आ गया, x -3। अब इन दोनों टर्म्स में से x -3 कॉमन आ गया, क्या बच गया x + 1। अब फर्स्ट इक्वेशन के ये वाले फैक्टर्स हैं, सेकंड के ये हैं। अब हमने निकालना है एलसीएम। दोनों का एलसीएम कैसे निकलेगा? जो हमारे पास फैक्टर्स है वो हम लिख देंगे। इसमें पहले है x + 2, फिर आ गया x + 1, यहाँ पे आ गया x -3, और यहाँ पे x + 1 फिर से आ गया। x + 1 को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। सो ये आ गए इसके 3 फैक्टर्स। तो ऑप्शन थर्ड। सी पार्ट है। अब हमें HCF निकालना है। देखो सेम मेथड अप्लाई करना है, हमने इसके फैक्टर्स लिखने हैं। तो मैं डायरेक्ट इसके फैक्टर्स लिख देती हूँ जो हमने सेकंड पार्ट में सॉल्व किए हैं। तो इसके फैक्टर्स आए थे हमारे पास x + 2 एंड x + 1, और ये नेगेटिव वाले के हमारे फैक्टर्स आए थे। एक तो सेम आया था x + 1 और एक आया था x -3। तो मैंने डायरेक्ट फैक्टर्स लिख दिए। अब हमने निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी HCF निकालना है मतलब दोनों में से कॉमन कौन सा फैक्टर है। कॉमन कौन सा है? x + 1, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो HCF इसका हो गया x + 1, ऑप्शन 1। डी पार्ट है। अब हमें करने हैं इसके फैक्टर्स। 3a - 1 का स्क्वायर -6a + 2। तो ये 3a - 1 का स्क्वायर ऐसा लिख लेंगे। अब देखो इनमें से दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या वैल्यू कॉमन आ रही है? 2 कॉमन आ रही है। मैंने -2 ले लिया क्योंकि यहाँ पे मुझे 3a पॉजिटिव चाहिए। तो जब मैंने -2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया? 3a बच गया, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव साइन और साथ में 1। अब देखो एक मेरे पास ये टर्म है, दूसरी मेरे पास ये टर्म है। दोनों में से 3a - 1 कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में क्या बचा? इसका स्क्वायर था, मतलब 2 बार 3a - 1, 3a - 1। एक 3a - 1 हमने बाहर ले लिया, पीछे क्या बचा? 3a - 1। यहाँ पे क्या बचा? -2। सो ये बन गया 3a - 1 इंटू 3a माइनस क्या हो गया? ये 3 हो गया। अब इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा? a - 1। सो 3 इंटू 3a - 1 इंटू a - 1। ई पार्ट है। 1/3x² -2x -9। अब देखो ये इसमें 1/3 है। अगर आप आंसर में देखें, इसका फैक्टर 1/3 आ रहा है सभी में। इसका मतलब तीनों टर्म्स में से 1/3 कॉमन निकला होगा, तभी ये इसका फैक्टर बना। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये -2x है, मुझे इसको डिनोमिनेटर में मुझे 3 चाहिए, ठीक है। तभी मैं यहाँ पे 1/3 सभी में से कॉमन निकाल पाऊंगी। तो मैं क्या करूँगी? न्यूमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, डिनोमिनेटर में भी। तो डिनोमिनेटर में तो 3 आ गया, न्यूमिनेटर को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6x आ गया माइनस। इसी तरह ये जो 9 है, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हम दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया -27/3। अब देखो तीनों में हमारे पास एक चीज़ कॉमन आ गई, 1/3। पीछे क्या बचा? x² -6x -27। अब हम इस पे क्या करेंगे? वो क्वाड्रेटिक वाले के साथ कंपेयर करेंगे। ax² + bx + c। a कितना आ गया? 1, b कितना आ गया? -6, c कितना आ गया? -27। तो हमें ऐसे दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट है जिनका सम कितना हो? -6, प्रोडक्ट कितना हो? -27। तो आप क्या करो, इस 27 के फैक्टर्स करके देख लो। 3 9 दा 3 दा 6।
तो ये आ गया 3 इंटू 3 9, एक नंबर 9 बन जाएगा, एक नंबर क्या बन जाएगा 3। अब देखो हमें ये तो पता चल गया एक नंबर 9 एक नंबर 3। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है। दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, जब उनमें से एक नंबर नेगेटिव होता है। और सम भी क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब बड़ा नंबर क्या है हमारा, नेगेटिव। अब इस पे अप्लाई करके देखो, इन दोनों का सम करो -6 आ जाएगा, प्रोडक्ट करो -27। सो एक्स स्क्वायर। अब -6x को क्या लिख सकते हैं हम, -9x प्लस के 3x। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ये जो नंबर्स आते हैं उसके साथ हम वेरिएबल जरूर लगाते हैं। तो इन दोनों में से x कॉमन आ गया, ये बचा x -9। यहाँ से 3 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x -9। अब इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन आ गया, x -9। यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा 3। सो ये आ गए इसके फैक्टर्स 1/3 x -9 x + 3, ऑप्शन 1। F पार्ट है, x² + 3x men can do a piece of work in x² - 2x days, then 1 day work of 1 man। तो देखो ये टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट है। हमें बताया गया, जैसे हम कहते हैं कि 11 men can do a piece of work in suppose 10 days। तो एक दिन का काम निकालो एक बंदे का। तो हम एक बंदे का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क हमारा होता है 1। इसमें हमारे पास टोटल वर्क पहले हम निकालते हैं। तो अब यहाँ पे आपने देखना है 1 डे वर्क निकालना है, 1 मैन का निकालना है। तो 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन कैसे निकालेंगे, ऑफ 1 मैन। जो हमारा वर्क है वो कितना है 1। हम पूरे काम को 100 या फिर 1 लेते हैं, मतलब उसमें इस बंदे ने कितना वर्क किया है, टोटल वर्क डन बाय। अब देखो टोटल मैन है x² + 3x, कितना काम किए कितने दिनों ने, x² - 2x। तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, दैट इज x² + 3x जितने पर्सन्स हैं इनटू जितने दिन उन्होंने काम किया है, ये आ गया इनका टोटल वर्क डन। अब 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन कितना आ जाएगा, 1/x² + 3x इंटू x² - 2x। तो इसमें आ गया नन ऑफ दीज। जी पार्ट है, x³ - x is spent in buying some identical articles at ₹x - 1 each, number of articles bought। अब देखो मान लीजिए एक आइटम 10 रुपीज़ की है, जैसे ये गिवन है कि कोई आइटम है, सभी आइटम्स एक जैसे रुपीज़ की है, मतलब 10 रुपी ईच की है। टोटल हमने 200 रुपीज़ स्पेंड कर दिए। तो कितनी आइटम्स हमने परचेज़ की, हम कैसे निकालते हैं, टोटल आइटम्स हमने कितनी परचेज़ की 200, एक आइटम का कितना प्राइस है 10। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मैंने 20 आइटम्स परचेज़ की। सिमिलरली यहाँ पे है, ये है आपके पास जो टोटल अमाउंट स्पेंड हुई है, और ये है अमाउंट ऑफ 1 आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैसे निकालते हैं हम, उसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल अमाउंट अपॉन अमाउंट ऑफ 1 आर्टिकल, ऐसे निकालते हो ना। सो ये क्या आ गया, x³ - x अपॉन x - 1। तो इसने बोला है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स इतने होंगे, तो ये तो है ट्रू।
अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट, अब इसने क्या किया, इसको और आगे एक्सपैंड कर दिया। कैसे? अब यहाँ से ऊपर न्यूमिनेटर से x कॉमन आ गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा अपॉन x माइनस 1 है। अब x इंटू, इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये कैंसिल। तो ये बन गया x इंटू एक्स प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई कर दो, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, फिर x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x। तो ये भी क्या है, ट्रू। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। H पार्ट है स्टेटमेंट 1, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस एंड द लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज x माइनस 2। ये देख लेते हैं। एरिया हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसके फैक्टर्स करते हैं, इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ए कितना आ गया 1, बी कितना आ गया -5, सी कितना आ गया 6। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम कितना होगा -5, प्रोडक्ट कितनी होगी 6। तो ऐसे दो नंबर्स 3 और 2 आ गए, लेकिन नेगेटिव साइन किसके साथ लगेगा। अब देखो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दो नंबर्स की प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगी, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। अगर दोनों में पॉजिटिव ले लेती हूँ तो सम मेरा नेगेटिव नहीं आएगा, इसका मतलब दोनों नंबर क्या हैं, नेगेटिव। तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 हो गया। यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 3, यहाँ से -2 कॉमन आ गया, x माइनस 3। तो दोनों में से x माइनस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 2। अब इसने बोला है, अब हमें पता चल गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। तो इसने बोला है कि जो लॉन्गर साइड है रेक्टेंगल की वो x माइनस 2 है। अब आप कैसे बताएंगे, अब दो साइड्स हमें मिल गई, एक x माइनस 3 मिल गई, एक x माइनस 2 मिल गई। आपको कैसे पता चलेगा इनमें से कौन सी साइड लॉन्गर है। अब इसमें हमें पता है कि एरिया जो होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी, तभी ये वैल्यू। अब देखो 3 से ऊपर कोई भी x की वैल्यू पुट करके देख लो, तो ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हाँ पॉजिटिव। एरिया पॉजिटिव कब होगा, जब इसमें x की वैल्यू हम 3 से बड़ी पुट करेंगे। अगर मैं उसको 3 या 3 से छोटी पुट कर दूंगी तो वो 0 हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो मुझे पता चला कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है। अब मान लो x की वैल्यू 5 है, लेट अस सपोज कर रही हूँ। तो इसमें 5 पुट किया, 5 माइनस 3 ये वैल्यू आ गई 2, 5 माइनस 2 ये वैल्यू आ गई 3। अगर मैं x पुट कर देती हूँ 6, अगर मैंने x को 6 पुट किया तो उस केस में देखो 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 2 4। हमेशा बड़ी वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ पे। इट मीन्स दिस इज अ लॉन्गर साइड। तो ये तो हो गया ट्रू। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पे। इसने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसके इक्वल होता है, ठीक है। फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x की अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, x शुड बी ग्रेटर देन 3। यस, x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, तभी हम एरिया की वैल्यू पॉजिटिव ले सकते हैं। तो इसलिए इसने बोला कि x माइनस 2 इज ग्रेटर। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, x माइनस 2 बड़ी क्यों है। x की आप कोई भी वैल्यू पुट करो ग्रेटर देन 3, तो उस केस में ये वैल्यू बड़ी आ रही है। दोनों को कंपेयर करो, देखो 2 और 3 में से 3 बड़ी है, 3 और 4 में से 4 बड़ी है। इट मीन्स x माइनस 2 इज ग्रेटर देन x माइनस 3। तो ये भी क्या है, ट्रू। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट है हमारा असर्शन, डिस्टेंस ऑफ दिस किलोमीटर इज कवर्ड इन दिस आवर्स। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो डिस्टेंस हमें ये गिवन है, टाइम हमें ये गिवन है, तो स्पीड इतनी आ गई, तो ये तो हो गया ट्रू असर्शन। रीजन पे आते हैं। स्पीड किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस इनटू टाइम। रॉन्ग। स्पीड का फॉर्मूला ही डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो असर्शन यहाँ पे ट्रू है, रीजन क्या है? फॉल्स, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज a square plus 1 upon a square minus 2 minus 3a plus 3 upon a। तो इसको a square plus 1 upon a square minus 2, अब यहाँ से अगर मैं -3 कॉमन ले लेती हूँ तो ये a माइनस 1 अपॉन a आ गया। अब आप इसको देखो, इस ब्रैकेट को, क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है? यस। किसका? a माइनस 1 अपॉन a का। तो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप इस पे अप्लाई करके देखो, आपको यही मिल जाएगा। तो यहाँ पे -3 इंटू a माइनस 1 अपॉन a। अब इस टर्म और इस टर्म में से a माइनस 1 अपॉन a कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा? a माइनस 1 अपॉन a बच गया, क्योंकि स्क्वायर था, एक वैल्यू बाहर ले आए, एक बच गई। यहाँ क्या बच जाएगा? -3। सो दीज टू आर दी फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 3, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस वाई प्लस 2xy। अब देखो, ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अगर मैं इसको साथ में ले लूँ 2xy, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको रीराइट कर लेते हैं। ये 2xy को इधर ले आते हैं, और यहाँ पे क्या बचा? x प्लस वाई। ये क्या है? हमारा कंप्लीट स्क्वायर। किसका? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे बचा x प्लस वाई। अब ये मेरी एक टर्म बन गई, ये मेरी दूसरी टर्म बन गई। दोनों में से x प्लस वाई कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया? x प्लस वाई, और यहाँ क्या बच गया? 1, क्योंकि पूरी टर्म बाहर चली गई। सो ये दो हमारे फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 4, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 3a प्लस 6b माइनस 4ab। अब देखो, इसमें भी यही है, ये टर्म और ये टर्म अगर मिल जाएं तो ये कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे। तो मैंने इनको इकट्ठा कर लिया। अब इन दोनों टर्म्स में से मैंने -3 कॉमन ले लिया। यहाँ बचा a, यहाँ बच गया -2b। अब ये क्या बन गया? a माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब कैसे पता चलेगा? बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि मैम आपको कैसे पता चलता है ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है? देखो, यहाँ पे देख लिया करो, a का स्क्वायर मतलब पहली वैल्यू आ गई a। ये किसका स्क्वायर है? 2b का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो 4b स्क्वायर आ गया, तो 2b। माइनस मैंने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट मेरी टर्म नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव है तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला चलेगा, अगर पॉजिटिव है तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला चलेगा। अब आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई करके देख लो, आपको वापस ये टर्म्स मिलती हैं या नहीं मिलती। एक बार आप क्रॉस चेक ज़रूर कर लो। नेक्स्ट है -3a माइनस 2b। अब एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई। दोनों में से क्या हमें कॉमन मिल गया? a माइनस 2b। यहाँ क्या बचा? a माइनस 2b। यहाँ क्या बचा? -3। क्वेश्चन 5, m इंटू एक्स माइनस 3y का स्क्वायर प्लस n इंटू 3y माइनस x प्लस 5x माइनस 15y। अब देखो, यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको तो हम एज सच लिख देते हैं। यहाँ से मैं 5 कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ क्या बचा? x माइनस 3y। अब देखो, इसमें भी x माइनस 3y है, इसमें भी x माइनस 3y है, लेकिन यहाँ पे 3y माइनस x है। तो मुझे यहाँ पे साइन चेंज करने हैं। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको तो ऐसे ही लिख लेते हैं, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? x पॉजिटिव हो जाएगा और 3y क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा,
क्योंकि जब भी हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। 3y नेगेटिव हो गया, x पॉजिटिव हो गया, प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3y। अब देखो ये 3 टर्म्स हैं, 1 2 और ये 3, तीनों में से x माइनस 3y हमारा कॉमन आ रहा है तो हम ले लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या बचा, m, यहाँ पे स्क्वायर था तो एक x माइनस 3y बाहर आ गया, एक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये तो बाहर ही चला गया, बचा क्या -n, यहाँ पे क्या बचा +5। तो x माइनस 3y इंटू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज mx माइनस 3my माइनस n प्लस 5। सो ये दो हमारे फैक्टर्स। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।